हेलो स्टूडेंट्स, आज की सेशन में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स के कितने कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारे पास क्लास 12 पार्टनरशिप में सबसे पहला चैप्टर है। फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स में कितने कॉन्सेप्ट देखने, एक बार हम फटाफट उसको रिकैप कर लेते हैं। राइट, चलो विदाउट वेस्टिंग सिंगल सेकंड हम लोग फटाफट एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि इस चैप्टर को करने से पहले मुझे किन किन कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें जो डिफरेंट चीज है वो है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें फिर कैलकुलेशन की बातें आती है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन। पास इसमें टेबल एक टॉपिक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट एक टॉपिक है, और कैपिटल अकाउंट में दो हमारे पास सिचुएशंस आती हैं, व्हेन कैपिटल इज फिक्स एंड कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। राइट, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या चीजें हैं रिकॉल करेंगे आप। आपको मैंने फॉर्मेट कराया था, उसमें हमने देखा था कि डेबिट साइड हम लोग क्या क्या लिखते हैं। डेबिट साइड हम लोग लिखते हैं जो पार्टनर्स कैपिटल हमें देना पड़ता है उनको, यानी जो फर्म पार्टनर्स को देती है। तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को क्या क्या देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, सैलरी देती है, कमीशन देती है, बोनस देती है, प्रॉफिट का पार्ट रिजर्व में रखती है, ये सब चीजें देना है उनको। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड क्या होता है, जो फर्म को मिलता है, यानी पार्टनर्स फर्म को देते हैं। तो क्या देते हैं, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही उनको देते हैं और बाकी उनको कुछ नहीं मिलता पार्टनरशिप फर्म को। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें यहाँ पे बनाना नहीं है, जो फाइनल अकाउंट्स का पार्ट है, बस इतना समझ लीजिए आप। पीएनएल अप्रोप्रिएशन हम बनाते हैं जब कोई प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फर्म और पार्टनर्स के बीच में। क्या मैंने बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे हो रहा है, पार्टनर्स और फर्म के बीच में। और अगर प्रॉफिट बाहर की सारी एक्टिविटी करके, यानी जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर फर्म पे कर रही है, वहां से जो प्रॉफिट आएगा वो सारी कैलकुलेशन हम कहां करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां पे बस एक ही चीज है, अगर कोई लोन है, चाहे वो भले पार्टनर का क्यों ना हो या किसी आउटसाइड पार्टी से फर्म ने लोन लिया हुआ है, तो उसका इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कभी आपसे करवाएगा क्वेश्चन, तो उस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हम कहां करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। फिर जो प्रॉफिट आएगा वहां हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक चीज हमारे पास क्लियर हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द आउटसाइडर पेमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर एंड फर्म। राइट, उसके बाद हमारे पास टॉपिक्स आते हैं छोटे छोटे, जो आपने प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में चीजें पुट अप करी, उसकी छोटी छोटी कैलकुलेशन पहले करेंगे, तब हम प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन पे जाएंगे। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट होता है। राइट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, जल्दी से रिकॉल करेंगे क्या मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमारे पास ये पता होना चाहिए कि फर्म की पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल क्या है। याद आया आपको, अगर क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो हम क्या निकालते थे, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से उनको क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिए तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या था रिकॉल करो। फॉर्मूला था हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। तो इस फॉर्मूले को पुट अप करके हम क्या निकाल देंगे, ओपनिंग कैपिटल निकाल देंगे। राइट, राइट, तो हमारे पास ये बात क्लियर हो गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास कैसे निकलती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए क्या है, हमारे पास ड्राइंग्स होनी चाहिए। यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर दिए। बट यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं। कौन से केसेस हैं कि पार्टनर्स यहाँ पे ड्राइंग निकाल सकता है, एनुअली विड्रॉ कर सकता है, मंथली विड्रॉ कर सकता है, क्वार्टरली विड्रॉ कर सकता है और हाफ ईयरली विड्रॉ कर सकता है। अब उसके अंदर भी तीन केसेस मैंने बताए थे, रिकॉल करो, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ एंड एंड ऑफ द मंथ। ऐसे ही मिडल ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर एंड बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर। तो यहाँ पे जरूर कैलकुलेशन बनती है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूले अप्लाई करना भी सिखाया था और कैसे हम लोग फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पास एडजस्टमेंट टेबल। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनानी बताई थी आपको, जल्दी से रिकॉल करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद हमने लिखा था फर्म का कॉलम, फर्म के कॉलम में दो डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद पार्टनर्स के कॉलम डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। राइट, तो पास एडजस्टमेंट टेबल हम क्यों बनाते हैं, हमसे कोई मिस्टेक हो गई, हमसे कोई रेक्टिफिकेशन हमें करनी है, क्योंकि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एडिट नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे पास एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं और ऐसे एंट्री एडजस्ट करते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, अपने आप एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस आएगा और एक का क्रेडिट बैलेंस आएगा, उतने ही अमाउंट्स। तो एंट्री पास करने के लिए हम क्या बनाते हैं, पास एडजस्टमेंट टेबल। राइट, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या कहता है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट कहता है कि कोई पार्टनर एक पार्टनर को गारंटी दे रहा है कि मैं आपको इतना मिनिमम प्रॉफिट दूंगा, या कोई दो पार्टनर मिलकर एक पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं कि हम दोनों तुझे इतना मिनिमम प्रॉफिट देंगे, या फर्म गारंटी दे रही है किसी एक पार्टनर को। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट लॉस प्रोपोर्शन हम बनाएंगे, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले रफली उसको लिखेंगे किसका कितना आ रहा है, फिर डेफिशिएंसी देखेंगे जिसको हमने गारंटी दी है उसका पूरा प्रॉफिट आ रहा है या कम आ रहा है। अगर कम आ रहा है तो जिसने उसको गारंटी दी है वो मीट आउट करेगा, राइट। यहां पे एक चीज याद रखनी है कि गारंटी का प्रॉफिट रेशियो दिया होगा, अदरवाइज जो प्रॉफिट लॉस रेशियो होगा उसी में हम गारंटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लास्ट कैपिटल अकाउंट का डिस्कशन। कैपिटल अकाउंट में क्या है, एक फिक्स कैपिटल क्वेश्चन कह सकता है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल अगर क्वेश्चन कहता है तो हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर फ्लक्चुएटिंग है मतलब उसी में सारी कैपिटल मिक्स है तो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, सारी ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट में लिख देंगे, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स फिक्स है तो हमें याद रखना है कैपिटल का अकाउंट अलग, करंट का अकाउंट अलग। कैपिटल फिक्स का मतलब क्या है कि पार्टनर्स जो है अपनी कैपिटल में कोई चीजें एड ऑन माइनस नहीं करना चाहते और अपनी कैपिटल में सिर्फ वो कैपिटल में करना चाहते हैं, मतलब एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉ ऑफ कैपिटल। करंट अकाउंट का मतलब है जितनी जिनको डिविडेंड मिलेंगी या उनको देना है वो करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये सारी एडजस्टमेंट, ये सारे ट्रीटमेंट करने के बाद हमारा एक चैप्टर प्रिपेयर होता है। एक चैप्टर, इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 6 to 7 क्लासेस लगती है, आई थिंक 9 मैक्सिमम क्लासेस। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का ये चैप्टर बेसिक है, इसमें से 2 क्वेश्चन आने कंफर्म है बोर्ड एग्जाम में। तो ये बार एक बार कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर लो, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं अपनी लाइव क्लास में, राइट। अगर इससे रिलेटेड किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको लगता है डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं उसको डिटेल समझा दूंगा विद फॉर्मेट एंड ऑल, राइट। फॉर द लाइव क्लासेस यू कैन ज्वाइन माय लाइव क्लासेस आल्सो, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।